शिव बटालवी को हम दर्द का शायर, विरह दा सुल्तान के नाम से जानते हैं। उन्होंने सारी ज़िंदगी कभी दर्द, कभी बिछोह, कभी वेदना, कभी प्रेम में असफलता, इन सब को ही महसूस किया, इन सब को जिया, जो उनकी लेखनी में पूरी तरह से मुखर रूप से सामने आता है। तो ऐसा क्या लिखा उन्होंने जो उन्हें विरह दा सुल्तान नाम दिया अमृता प्रीतम जी ने। उन्होंने विरह को किस अलग रूप से लिखा, ये जानने की मेरी इच्छा थी। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने विरह को लिखा है, वेदना को लिखा है, बिछड़ने को लिखा है। ऐसा क्या था शिव कुमार बटालवी के लेखन में। तो मैंने उनके लिखे हुए को जब खंगाला, उसको एक्सप्लोर किया, तो मैं ये पाती हूँ कि उन्होंने दरअसल अपने आप को कभी विरह से अलग पाया ही नहीं। मतलब कि उनकी जो अपनी जो आइडेंटिटी थी और विरह की जो विरह का अस्तित्व था, वो दोनों साथ साथ चलते थे। कि विरह का दूसरा नाम बटालवी और बटालवी का दूसरा नाम विरह था। तो वो ना चाहते हुए भी अपने लेखन में जैसे ऑटोमेटिकली जो सेपरेशन है वो उनके लेखन में आ ही जाता था। कि उनको जब कहते हैं, जब एक बार बचपन में, बहुत ही कम उम्र में, बचपन में नहीं, बहुत कम उम्र में एक मेले में एक लड़की से प्यार हो गया। वो लड़की गायब हो गई, अचानक ओझल हो गई, आँखों से नहीं मिली उन्हें। तो उन्होंने एक शुरुआत की अपना विरह लिखने से। इश्तिहार नाम की एक कविता लिखी कि एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत, गुम है गुम है गुम है। कि मोहब्बत ही गुम हो गई। अगर लड़की गुम हुई, उसके साथ मोहब्बत से भी विरह हो गई। आगे चले, जवानी की दहलीज पे उन्हें एक लड़की से एक तरफ़ा प्यार हो गया। उनके मन में जो बिछड़ने का जो एक डर था, जो एक असुरक्षा की भावना थी कि वो दर्द उन्हें फिर से जीना पड़ेगा जो एक बार वो महसूस कर चुके हैं। तो उन्होंने उस लड़की को अपने मन की बात नहीं बताई और इसी कहे अनकहे के चक्कर में वो लड़की शादी करके अमेरिका चली गई। उसके लिए उनका जो गम था वो और मुखर हो चुका उस वक्त तक। तो उन्होंने लिखा, मायनी मैं एक शिकरा यार बनाया, चूरी कट्टा ते खांदा नहीं, तो असी दिल दा मांस खवाया, एक उड़ारी ऐसी मारी, वो मुड़ी वतन आया। तो उनके लेखन में जैसे आप डूब के देखें अगर, तो आपको सिर्फ एक पेन है, एक पैथोस है, एक बिछड़ जाने की जो बात है वो करते हैं, और दर्द से उनके कविता में खूबसूरती आती है। तो बेसिकली जब मैं इस चीज़ को जानना चाहने लगी और पढ़ा, तो मैंने उनकी बिरहड़ा, जो एक कविता संग्रह कह लीजिए, छोटी छोटी कविताओं की एक बहुत बड़ी सी कंपाइलेशन है, उसको पढ़ने के बाद मैं जान पाती हूँ कि उन्होंने विरह को कितने तरीके से लिखा। बिरहड़ा में वो लिखते हैं कि जिंदू दे बागी दर्दा दा बूटा, गीता दा मिरग चरे, हिजरा दी वाव वंगे अध रैणी, कोई कोई पत्त किरे। कि ज़िंदगी के बाग में एक दर्द का पौधा है, एक गीतों का हिरन चढ़ता है वहाँ पर, और जुदाई की हवा आधी रात में बहती है, पत्ता टूट कर गिरता है। तो जुदाई के इस मंज़र को जितना खूबसूरती से शिव ने लिखा, तो उन्हें विरह की कितनी बड़ी कल्पनाशीलता की दुनिया में आप जीता हुआ पा सकते हैं। उनके अकॉर्डिंग हिज्र या दो मोहब्बत करने वालों के दूर हो जाने का नाम है, या उस अजाब का नाम है जो इन दोनों पर क़यामत ढाता है। वो विरह एक सेपरेट एंटिटी थी उनकी लेखन में। विरह को आप गुम हुई चीज़ नहीं मान सकते थे, वो शख्स से अलग वजूद रखती थी। कि कहीं विरह खुद में अजीम थी, डिग्निफाइड थी, तो कहीं विरह आशिक को अज़मत या डिग्निटी दिलाने का रास्ता बन जाती थी। कि किसी की इज़्ज़त पे कोई दाग नहीं आए, उससे बेटर है कि उससे आपको
विरह हो जाए, आपको बिछोड़ हो जाए, आप वो दर्द जी सकें, लेकिन डिग्निटी बनी रहनी चाहिए। कहीं हिज्र ज़ख्म में पीड़ा देता है और कहीं हिज्र खुद ही सुल्तान बन जाता है। शिव ने एक नज़म में लिखा भी है कि मैथों मेरा विरहा वड्डा, यानी मेरे हिज्र मुझसे भी बड़े हैं, मेरे दुख मुझसे भी बड़ा है। विरहणा में शिव लिखते हैं, लोकी कैण में सूरज बनिया, लोकी कैण में रोशन होया, सानू के ही लग गया अग, वे तेरा विरहणा। लोग कहते हैं कि मुझे विरह के बाद ऐसा हो गया है कि मैं सूरज बन गया हूँ, मैं रोशनी बन के चमक रहा हूँ। ये कैसी आग लगा दी विरह ने मेरे अंदर, मुझे ऐसा करके कैसे छोड़ गया मेरा विरहणा, मुझे विरह देने वाला। पिछे मेरे मेरा साया, अग्गे मेरे मेरा अंधेरा, कित्ते जाए बाहीं छड्ड, वे तेरा बिरहणा। मेरे पीछे मेरा साया है और मेरे आगे अंधेरा है, लेकिन इस मुश्किल में भी तुम्हारी विरह मेरा साथ नहीं छोड़ सकती, वो ही मेरे साथ है। तो विरह को इतनी शक्लें और इतनी खूबसूरती देने वाला जो शख्स है, उसे ही विरह दा सुल्तान कहलाने का पूरा हक है। और शिव कुमार बटालवी ने ऐसे विरह को लिखा तो असल में विरह दा सुल्तान सिर्फ शिव कुमार बटालवी को ही बोला जा सकता है।